बढ़ते आगे देखिए, प्रचंड गर्मी का तांडव शुरू है और इसी बीच अब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में लगी भीषण आग ने आसपास के बड़े इलाके को तबाह कर दिया है। 20,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ गर्मी ही नहीं, आखिर कुछ ही घंटों में ये आग इतनी विकराल कैसे हो गई? क्या हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा? और आग की लपटों के बीच ऐसा क्या हुआ कि इसने अपना मौसम तंत्र तक बना लिया? सारे पहलुओं की पड़ताल करेंगे, एक रिपोर्ट कीजिए। जहां तक नजर जाए सिर्फ आग की लपटें, आसमान में धुएं का काला गुबार, सड़कों पर घर छोड़कर भागते लोग और आग बुझाने में जुटे सैकड़ों दमकल कर्मी। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं बल्कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की है, जहां बाल्ड रेंज की जंगल की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है। करीब 9,500 हेक्टेयर यानी 24,000 एकड़ से ज्यादा जंगल आग की चपेट में आ चुका है। 20,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। कई घर और संपत्तियां तबाह हो चुकी हैं और हालात इतने बिगड़े कि ब्रिटिश कोलंबिया सरकार को आपातकाल घोषित करना पड़ा। मामला समझते हैं। 7 अगस्त की शाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के ओकानागन क्षेत्र में बाल्ड रेंज के जंगलों से धुआं उठना शुरू हुआ। शुरुआत में आग एक सीमित इलाके में थी, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात तेजी से बदल गए। तेज हवाएं, बेहद सूखी वनस्पति और गर्म मौसम ने आग को फैलने के लिए ऐसा माहौल दिया कि देखते ही देखते लपटे कई हजार हेक्टेयर इलाके तक पहुंच गई। आग इतनी तेजी से बढ़ी कि एक समय में कुछ ही घंटों के भीतर इसका दायरा कई गुना बढ़ गया। आग का सबसे बड़ा खतरा ओकानागन झील के किनारे बसे समरलैंड और पिचलैंड जैसे इलाकों पर मंडराने लगा। हालात बिगड़ते ही प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया। देखते ही देखते 20,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ निकलने को मजबूर हो गए। किसी के हाथ में जरूरी सामान था तो कोई बच्चों और पालतू जानवरों को लेकर घर से बाहर निकल रहा था। कई लोगों के लिए यह फैसला सिर्फ घर खाली करने का नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर निकलने जैसा था। और कुछ इलाकों में हालात इतने तेजी से बदले कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हवाई मदद तक लेनी पड़ी। आग का असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहा, कई घर और दूसरी संपत्तियां भी इसकी चपेट में आ गईं। समरलैंड में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, वहीं पानी की गुणवत्ता को लेकर बॉयल वाटर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। यानी जंगल में लगी आग अब लोगों के घरों से लेकर बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच चुकी थी। वहीं हाईवे 97 के प्रभावित होने से इलाके में आवाजाही और राहत बचाव अभियान के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई। धुएं ने कई इलाकों में दृश्यता कम कर दी, हवा की गुणवत्ता खराब हुई और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटिश कोलंबिया में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में दमकल कर्मी, हेलीकॉप्टर, एयर टैंकर और दूसरी भारी मशीनरी लगाई गई। ब्रिटिश कोलंबिया में एक साथ 100 से ज्यादा जंगल में आग की खबर है और इस मुश्किल वक्त में कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिल रही है। मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों से भी दमकल कर्मियों की मदद पहुंच रही है। लेकिन चुनौती सिर्फ आग की नहीं है, हवा की दिशा और रफ्तार हर पल हालात बदल रही है और यही आग पर काबू पाने में सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। इस आग की सबसे खतरनाक बात सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं बल्कि इसकी तीव्रता है। ब्रिटिश कोलंबिया के अधिकारियों के मुताबिक आग ने बनाया अपना मौसम तंत्र। आग की भीषण गर्मी से तेज हवाएं बनने लगी, कुछ इलाकों में बिजली चमकी। आग ने अपने आसपास के मौसम को बदला और फैलने की रफ्तार और बढ़ गई। लेकिन यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा है, आखिर आग लगी कैसे? फिलहाल इसकी शुरुआती वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक आग की तेजी से फैलने के लिए हालात पहले से ही बेहद अनुकूल थे। लंबे समय से चला आ रहा सूखा, ऊंचा तापमान, कम नमी और बेहद सूखी वनस्पति, इन सब ने जंगल को ऐसा ईंधन बना दिया जहां आग लगने के बाद उसे रोकना बेहद मुश्किल हो गया। यानी आग की चिंगारी चाहे जहां से आई हो, उसे विकराल बनाने में गर्मी और सूखे जैसे हालात ने बड़ी भूमिका निभाई। कनाडा दुनिया के सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले देशों में शामिल है और यहाँ हर साल जंगलों में आग लगती है। लेकिन बाल्ड रेंज की यह आग एक बार फिर दिखा रही है कि जब गर्मी, सूखा, तेज हवाएं और सूखी वनस्पति एक साथ मिल जाएं, तो जंगल की आग कितनी तेजी से इंसानी बस्तियों तक पहुंच सकती है।
इस आग में सिर्फ हजारों एकड़ जंगल नहीं जल रहा, बल्कि घर, संपत्ति, बिजली, पानी, सड़कें और हजारों लोगों की जिंदगी सीधे प्रभावित हो रही है। फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद मौसम से है, क्योंकि अगर तेज हवाएं जारी रहीं और हालात में सुधार नहीं हुआ तो इस आग को रोकना और मुश्किल हो सकता है। ब्रिटिश कोलंबिया की ये लपटें सिर्फ कनाडा के जंगलों की कहानी नहीं, बल्कि बदलते मौसम और बढ़ते वाइल्ड फायर रिस्क की एक बड़ी चेतावनी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।